नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज हुआ मतदान। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र विद्यार्थी 31 अक्तूबर तक कर सकते हैं आवेदन। और कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू का दावा, सत्ता में आने पर कृषि बागवानी आयोग गठित करेगी कांग्रेस। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नई दिल्ली में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी भाग ले रहे हैं। भारत इस वर्ष 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और सरकार ने इस उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया है। इस बीच मुख्यमंत्री कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा उनका कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज संसद भवन में मतदान हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित अन्य मंत्रियों ने भी मतदान किया। मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि मार्गरेट अल्वा विपक्ष की ओर से मैदान में उतरे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुषमा स्वराज ने गतिशील वक्ता, नेता और कार्यकर्ता के रूप में भारतीय राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में सुषमा स्वराज के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में 3,25,000 से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की 110 महिला लाभार्थियों को ऊना में निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना ने महिला सशक्तिकरण को नया आयाम दिया है और हिमाचल देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बना है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज के सभी लोगों से पौधारोपण के लिए आगे आने का आह्वान किया है। शिमला के बैनमोर में आज पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि गाड़ियों के अधिक प्रयोग से जलवायु में असंतुलन बढ़ गया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जलवायु संतुलन के लिए वृक्षारोपण जरूरी है और इनका संरक्षण भी किया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले में राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ड्रोह के वार्षिक समारोह में शिरकत की। उन्होंने स्कूल में 1 करोड़ 80 लाख रुपए से बने अतिरिक्त भवन का लोकार्पण भी किया। परमार ने कहा कि सुलह विधानसभा इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है और विद्यार्थियों को घरों के नजदीक ही तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा मिल रही है। उन्होंने 41 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष व ऐच्छिक निधि से 4 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि भी वितरित की। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अनेक निर्णय लिए हैं और राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% छूट भी इनमें से एक है। जसवां परागपुर की रोड़ी कोड़ी पंचायत में आज जनसुनवाई करने के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत गरीब परिवार की बेटी के विवाह के लिए 31,000 रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है और अब तक इस पर 17 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल ने स्वच्छता मानकों को स्थापित करते हुए एक बार फिर प्रदेश भर में कायाकल्प योजना में अव्वल स्थान हासिल किया है।
अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरेश ने बताया कि हाल ही में शिमला में हुए एक समारोह में अस्पताल को 25 लाख रुपए का पहला पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में भी अस्पताल को पहला पुरस्कार मिल चुका है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले की गतवाड़ पंचायत में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने ललवान गांव में बिजली की समस्या के समाधान के लिए 1 महीने के भीतर ट्रांसफार्मर लगवाने और गांव में हैंडपंप लगवाने का भी आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न आतंकी या नक्सली हमलों और ऑपरेशनों के दौरान शहीद हुए पुलिस बलों के कर्मियों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का प्रावधान किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि इसके लिए कुल 500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें 250 छात्र और 250 छात्राएं शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही कृषि बागवानी आयोग का गठन किया जाएगा। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये ऐलान किया। सुक्खू ने वर्तमान राज्य सरकार पर किसान बागवान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 साल पहले दावा किया था कि वर्ष 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज किसान व बागवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगी और आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैदान में उतरेगी और लोगों को बढ़ती महंगाई से निजात दिलाई जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में कल 7 से 16 अगस्त तक पर्यटकों से कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। संस्थान ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये निर्णय लिया है। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 मतों से पराजित किया। जगदीप धनखड़ को 528 और मार्गरेट अल्वा को 182 मत मिले। हिमाचल पेंशनर संघ और पेंशनर कल्याण संघ ने सरकार से जेसीसी की बैठक बुलाने का आग्रह किया है। इन दोनों संघों के पदाधिकारियों ने आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि 8 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि सरकार ने उन्हें 9 अगस्त को वार्ता के लिए बुलाया है। पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन के एरियर का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा पेंशनरों को उपचार के लिए 1,500 रुपए चिकित्सा भत्ता दिया जाना चाहिए। वन मंत्री राकेश पठानिया ने युवा पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति व इतिहास की सही जानकारी देने पर बल दिया है। कांगड़ा जिले में नूरपुर क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक स्कूल बदूही खास में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही। पठानिया ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई के साथ इतिहास व समृद्ध संस्कृति की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में पहली बार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर अपनी सभी घोषणाओं को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के हकदार हैं और उन्हें ये हक दिलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक। जगदीप धनखड़ ने जीता उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। और कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू का दावा, सत्ता में आने पर कृषि बागवानी आयोग गठित करेगी कांग्रेस। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।